तो आज हम किंगडम एनिमिलिया के ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट को टच करेंगे विच इज़ द पार्ट 6। और इसमें हम स्टार्ट करेंगे वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स का आज हम पढ़ेंगे। हमने कल अपना इनवर्टिब्रेट्स फाइलम हेमिकॉर्डेटा पे ख़त्म किया था। तो अगर मैं वर्टिब्रेट्स के सबसे पहले फाइलम पर आ जाऊँ, सो वर्टिब्रेट का सबसे पहला फाइलम है वो है कॉर्डेट या फिर कॉर्डेटा। ठीक है, तो इसमें आपके पास एग्जाम्पल जो सबसे बड़ी है वो मैन की है, हम यानी कि इंसान जो कॉर्डेट्स हैं। और जो इंसान हैं या फिर कोई भी अदर कॉर्डेट्स हैं लाइक मैमल्स हो गए, आपके वेल्स वगैरह, जो शार्क्स वगैरह हो गई, ये किसी भी ऑल काइंड्स ऑफ हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ हैबिटेट, तो इनकी एक ये खुसूसियत है। ठीक है, और उनके पास हर कॉर्डेट्स के पास क्या होता है, एक बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं। कॉर्डेट्स के पास बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो कॉर्डेट का जो मतलब अब मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, उसका मतलब है कि कॉर्डेट निकला है हमारे पास वर्ड से कि ऑल पोजेस, यानी कि तमाम कॉर्डेट्स के पास क्या होती है, नोटोकॉर्ड। तमाम कॉर्डेट्स के पास जो होती है वो नोटोकॉर्ड होती है। हमने सेकेंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन पढ़ी थी कि कैसे आपके मीसोडर्मल सेल्स और एपिडर्मल सेल्स आपके नोटोकॉर्ड बनाते हैं। और हर कॉर्डेट्स के पास, यानी कि ऑल कॉर्डेट्स हैव CNS which is central nervous system, that is dorsal in position। यानी कि CNS आपका किस में है, डॉर्सल इन पोजिशन एंड इज़ हॉलो। हमें पता है एक हॉलो कैविटी के अंदर बंद है, क्रेनियम के अंदर। सो सबके पास डॉर्सल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड पे। और सब कॉर्डेट्स के पास जो एक कॉमन चीज़ है ना, ऑल कॉर्डेट्स डेवलप पेयर्ड गिल ओपनिंग्स। पेयर्ड गिल ओपनिंग्स होती हैं मगर कब, इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब ये अपने एम्ब्रियोज फॉर्म कर रहे होते हैं तो कॉर्डेट्स क्या होते हैं, उनके पास पेयर्ड गिल्ड ओपनिंग्स होती हैं। तो ये हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा था, सिमिलैरिटी एम्ब्रायोज में, तो ये भी हम पढ़ चुके थे। तो कॉर्डेट्स में अगर हम सबसे पहले जो क्लासेस के ऊपर आएंगे या आगे बढ़ेंगे हम डिवीज़न के ऊपर, तो हम पढ़ेंगे अब सब फाइलम पाइसिस। तो अब हम पढ़ेंगे फाइलम का, कॉर्डेट्स का सब फाइलम विच इज़ पाइसिस। तो पाइसिस का मतलब क्या है, फिशेस। तो फिशेस को आज हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स में। और सब फाइलम पाइसिस यानी कि फिशेस की जो क्लास है हमारे पास, दिस सुपर क्लास includes कौन कौन सी क्लासेस आती हैं इसके अंदर। अब जो हमारे पास स्पाइसेस के अंदर क्लासेस होंगी वो होंगी साइक्लोस्टोमा या साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्टाइज क्लास और ऑस्टिक्टाइज। थोड़ी स्पेलिंग में मैं सही कर लूँ, एक मिनट। साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्टाइज और ऑस्टिक्टाइज। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अपनी पाइसिस की क्लासेस। तो क्लास नंबर 1 जो अब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्लास विच इज़ कॉन्ड्रिक्टाइज। कॉन्ड्रिक्टाइज, तो हम ये पढ़ेंगे अपनी सबसे पहली क्लास। तो इसमें जो आपके पास एग्जाम्पल्स है वो हैं शार्क्स और रेस, जिनका जो स्केलेटन है ना वो किससे बना होता है, कार्टिलेज से।
बोन से नहीं, बोनी स्केलेटन नहीं होता, कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है। और ये किससे रिजेंबल करते हैं? ये रिजेंबल करते हैं बोनी फिशेस से। बोनी फिशेस से भी ये रिजेंबल करते हैं हमारे पास कॉन्ड्रिक थाइस, और उनका जो स्केलेटन होता है वो हमारे पास होता है कार्टिलेजिनस। और जो कार्टिलेजिनस करेक्टर है, स्केलेटन है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? इज़ कंसिडर्ड एज डीजेनरेट। डीजेनरेट करेक्टर है, यानी कि ये मतलब डीजेनरेट हो जाता है करेक्टर है, और रादर दैन प्रिमिटिव, यानी कि प्रिमिटिव नहीं है, परमानेंट रहने वाला नहीं है, यानी कि जनरेटिव नहीं है, ये आपका डीजेनरेट हो जाता है। तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट थाइज में एक ये चीज़ है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट थाइज। और अगर हम दूसरी क्लास की बात करें विच इज़ ऑस्टिक थाइज, तो ऑस्टिक थाइज में हमारे पास क्या हैं, जिनका स्केलेटन हमारा किससे बना होगा? बोन, फिशेस का बोन्स, बोनी स्केलेटन। और जिसकी हमारे पास एग्जाम्पल होगी वो होगी पर्च, बोनी फिश है, ट्राउट है, और प्लेस है, ठीक है। और अब जो हमारी लास्ट क्लास है इसकी, वो है क्लास हमारे पास साइक्लो स्टोमेटा, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा का मतलब क्या है कि ये कैसे हैं? विदाउट जॉस। इनके पास माउथ जो इनका है ना, जॉ इनकी वो अंदर टाइप है, ईल लाइक है। किस लाइक है? बॉडी इज़ लॉन्ग, ईल लाइक, इनकी जॉस अंदर की तरफ होती हैं माउथ के, ठीक है। तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास वो कैसी हैं? लैम्प्रे या फिर हैगफिश। तो ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक है साइक्लोस्टोमेटा की। और इसी के साथ साथ हम अपनी नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास अभी होगी वो नेक्स्ट क्लास हमारी है क्लास एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब है मॉइस्ट एनिमल्स। मॉइस्ट हैबिटेट में ये लोग रहना पसंद करते हैं, मॉइस्ट हैबिटेट उनका होता है, ठीक है। और इनका जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है? स्केलेटन इनका होता है बोनी, बोन टाइप, और कुछ के पास टेल भी होती है, और टेल और विदाउट टेल, ठीक है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हो गई एम्फीबियंस की एक और जो इनका मतलब क्या है कि इनके जो लिम्स हैं ना, यानी कि हाथ और पाँव, यानी कि अगर हम पाँव की बात करें तो वो कैसे होते हैं? वो होते हैं टेट्रापॉड। अभी हम जितने भी पढ़ेंगे ना, जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे हम टेट्रापॉड्स पढ़ेंगे। पाइसेस हमारे पास टेट्रापॉड नहीं थे। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स हमारे पास टेट्रापॉड्स होंगे, यानी कि 4 लिम्स होंगे इनके पास। और कुछ हमारे पास लेगलेस भी होंगे। लेगलेस की जो एग्जाम्पल है वो है सेसिलियंस। वो है सेसिलियंस, एक एम्फीबियन है जो क्या है? लेगलेस है, ठीक है। अच्छा, अब इनकी स्किन कैसी है? स्मूथ है, मॉइस्ट है, ग्लैंड्स होते हैं, और इनके पास जो है ये अभी हमने पढ़ चुकी है ऊपर कि मॉइस्ट होता है। और स्केल्स कैसे होते हैं इनके पास? एब्सेंट, स्केल्स नहीं होते इनकी स्किन पे, ठीक है। और जो रेस्पायरेशन होती है इनकी, यानी कि रेस्पायरेशन जो एम्फीबियंस की होती है वो कैसी होती है? गिल से होती है एक तो, मगर कब? जब वो लार्वल स्टेज में होते हैं। गिल्स इन, एक मिनट, गिल्स इन लार्वल स्टेज। जब रेस्पायरेशन लार्वल स्टेज में होगी तो गिल से होगी, एंड लंग से कब होगी और स्किन से कब होगी? इन द एडल्ट। लंग से बोलें तो पल्मोनरी रेस्पायरेशन होगी, स्किन से बोलें तो क्यूटेनियस रेस्पायरेशन होगी, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, ठीक है। और जो इनका हार्ट है वो कैसा है? 3 चैम्बर्ड है, ठीक है।
और सेक्सेस इनके कैसे हैं, सेपरेट हैं, यानी कि हर्माफ्रोडाइट नहीं है, सेक्सेस सेपरेट हैं। और फर्टिलाइजेशन कैसी है, एक्सटर्नल है। और लार्वल स्टेज इनके पास होता है, लार्वल स्टेज यानी कि मेटामॉर्फोसिस होता है इनके पास। अच्छा, एम्फीबियंस हमारे पास कैसे हैं, एनएमनियोट्स। हमने पढ़ा था प्रोडक्शन में चैप्टर में सेकेंड ईयर में कि जिनके पास एमनियोटिक फ्लूइड होता है, आपकी जो एमनियन मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर, तो इनके पास वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन और एमनियोटिक फ्लूइड्स नहीं होते, इसलिए मैंने एनएमनियोट्स कहते हैं। अच्छा, तो अगर ये एनएमनियोट्स हैं तो अपने ये एग्स जो हैं, एक मिनट, अपने ये एग्स जो हैं वाटर के अंदर ले करते हैं, वाटर के अंदर विदाउट एनी एमनियोटिक मेम्ब्रेन अपने ले करते हैं, ठीक है। और जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो एमसीक्यूज में भी आती है कि एम्फीबियंस कैसे हैं, एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड बोले तो पोइकिलोथर्म हमने पढ़ा था होम्योस्टैटिस में, पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स हैं ये। और ये कैसे हैं, हाइबरनेट करते हैं इन विंटर, हाइबरनेट इन विंटर, यहाँ पे एस्टिवेशन भी कहते हैं हम हाइबरनेशन को। और जो हमारे पास एग्जाम्पल है बहुत कॉमन, वो कौन सी है, फ्रॉग्स और टोड्स और सैलमेंडर, ये हमारे पास कॉमन एम्फीबियंस हैं। तो ये बड़ी अच्छी मैंने करैक्टरिस्टिक्स बताएंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब हम इस तरह आगे बढ़ेंगे और अपना नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे विच इज़ क्लास रेप्टाइल्स, क्लास रेप्टिलिया यानी कि रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो पढ़ते हैं। देखो, रेप्टाइल्स हमें अगर इसकी पूरी एक समरी लिखूं रेप्टाइल्स के बारे में, तो रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि रेप्टाइल्स are adapted for complete existence on land in contrast to amphibians. तो इसका मतलब ये है कि रेप्टाइल्स के पास मोर एडवांस्ड फीचर्स हैं देन एम्फीबियंस। क्यों? देखिए, एम्फीबियंस तो मॉइस्ट प्लेस पे रहते हैं, रेप्टाइल्स आपके पास टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पे भी रह सकते हैं, यानी कि लैंड प्लेसेस पे भी, ड्राई स्केल पे भी वो रह सकते हैं, ड्राई आपके उसमें भी रह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बड़ी कॉमन टर्म है रेप्टाइल्स की नहीं है। और इनकी कुछ जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूँ रेप्टाइल्स के बारे में तो वो करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि रेप्टाइल्स के पास ड्राई स्केली स्किन है, ठीक है, जो उनको अडेप्ट करती है लैंड पे रहने की नहीं है। ये एमनियोट्स हैं, यानी कि अपने एग के इनकी मेम्ब्रेन होती है एमनियोटिक मेम्ब्रेन, तो ताकि वो उसको ड्राइनेस से बचाती है। इनके लार्ज और योकी एग्स हैं, लार्ज योकी एग्स। अच्छा, कुछ रेप्टाइल्स के पास क्या है, कॉप्यूलेटरी ऑर्गन। तो इस कॉप्यूलेटरी ऑर्गन के लिए क्या है, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए कॉप्यूलेटरी ऑर्गन होना ज़रूरी है, तो वो रेप्टाइल्स के पास है, ठीक है। और हमारे पास जो एक और इनकी टर्म है कि इनका जो हार्ट है ना, हार्ट इज़ इनकम्प्लीट पार्टीशन, हार्ट के पार्टीशन कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इनकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कुछ ज़्यादा है बॉडी के अंदर। मगर जो एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे रेप्टाइल में क्रोकोडाइल है ना, क्रोकोडाइल्स, उसकी क्या है कि इनका वेंट्रिकल जो है ना, वेंट्रिकल वो क्या है, कम्प्लीटली पार्टीशन्ड है,
इनटू टू, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और कुछ के पास यानी कि ज़्यादातर रेप्टाइल्स के पास बेटर डेवलप्ड लिम्स हैं। लिम्स किस लिए? लोकोमोशन के लिए, हमें पता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लोकोमोशन के लिए। ये चीज़ हो गई। रेप्टाइल भी हमारे पास क्या है एम्फीबियंस की तरह? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड यानी कि क्वाए किलो थर्म्स हैं और हाइबरनेट करते हैं इन विंटर। विंटर के अंदर हाइबरनेट करते हैं। अच्छा, रेप्टाइल्स की जो बड़ी कॉमन चीज़ है ना, जो आजकल एमसीक्यूज़ में बहुत पूछी जाती है, वो ये है कि रेप्टाइल्स जो है ना वो किससे निकले हैं? जुरासिक पीरियड से निकले हैं, जुरासिक पीरियड से। और जुरासिक पीरियड से यानी कि इनको हम कहते हैं द पीरियड ऑफ डायनासोर्स। डायनासोर्स के पीरियड से रेप्टाइल्स हमारे पास निकले हैं, डायनासोर्स, ठीक है। और एक और पीरियड भी कहते हैं हम जिसे क्रीटेशियस पीरियड। क्रीटेशियस पीरियड से भी ये ड्राइव हुए रेप्टाइल्स, ठीक है। तो अब जो कुछ मॉडर्न रेप्टाइल्स हैं हमारे पास टेम्परेचर के लिए, ट्रॉपिकल जोन्स के लिए भी अडेप्टेबल हैं। और इसकी जो एग्जांपल्स मेरे पास रेप्टाइल्स की हैं वो है स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल मैं ऊपर बता चुका हूँ, और स्लो वॉर्म। स्लो वॉर्म भी हमारे पास रेप्टाइल में आता है, ठीक है।